नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्य विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज राज्यपाल गुरमीत सिंह के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्यपाल का अभिभाषण विकसित उत्तराखंड का रोड मैप है। सरकार ने राज्य के स्थानीय अनाज मंडुआ की तर्ज पर झंगोरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कार्य योजना पर कार्य करने के निर्देश दिए। और केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 93 करोड़ रुपए से अधिक की पहली किस्त जारी की। प्रभात समाचार के साथ मैं जयवीर सिंह और अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। आज राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। साथ ही विभिन्न अध्यादेशों को सदन के पटल पर रखा जाना है। वहीं सत्र के पहले दिन की शुरुआत राज्यपाल गुरमीत सिंह के अभिभाषण से हुई। इस बीच विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में राज्य को लेकर जो रोड मैप रखा है उस पर राज्य सरकार प्राथमिकता से कार्य करेगी। माननीय राज्यपाल महोदय ने जो भी भाषण दिया है उसको रोड मैप मानकर उसको आगे के लिए करने वाले कामों की प्राथमिकता में रखकर हमारी सरकार उस पर आगे बढ़ेगी। और ये जो वर्ष है, हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य का ये 25वां वर्ष है, रजत जयंती वर्ष है। और इस रजत जयंती वर्ष को सरकार राज्य को समर्पित करते हुए नवाचारों को लेकर आगे बढ़ेगी, एक संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी। और जो हमारी विकास यात्रा है, इस विकास यात्रा को अनवरत रूप से चलाने के लिए इस बजट में प्रावधान किया जाएगा। और साथ ही माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सारे बिंदुओं का उल्लेख किया गया है। हमारी सरकार उसको पूरा करने के लिए, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से ये उद्घोष किया था, उनके मुंह से निकले हुए शब्द कि इस सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, उनके उन शब्दों को साकार करने के लिए हमारी सरकार पूरे प्राणों प्रण के साथ काम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर दृष्टि से उत्तराखंड को आगे बढ़ा रही है। राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेल सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं, जो उत्तराखंड के लिए बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि सरकार उत्तराखंड को भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की ओर अग्रसर है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अप्रतिबंधित अनुदानों की 93 करोड़ रुपए से अधिक की पहली किस्त जारी की है। गौरतलब है कि पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए राज्यों को 15वें वित्त आयोग अनुदान जारी करने की सिफारिश करती है, जिसे बाद में वित्त मंत्रालय जारी करता है। आवंटित अनुदानों की सिफारिश की जाती है, जिसे एक वित्तीय वर्ष में 2 किस्तों में जारी किया जाता है। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए बेरोजगारी दर गिरकर 6.4% हो गई। मौजूदा वित्त वर्ष दिसंबर तिमाही में बेरोजगारी दर 6.5% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच श्रम बल भागीदारी दर अक्टूबर-दिसंबर तिमाही 2024 में बढ़कर 50.4% हो गई है। यह 2023 में अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान 49.9% थी। उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर्षिल मुखबा की प्रस्तावित यात्रा को भव्य तरीके से आयोजित करने की तैयारियां की जा रही हैं। इसके लिए शासन प्रशासन के द्वारा तैयारियां तेज कर प्रस्तावित कार्यक्रमों व व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हर्षिल से लेकर मुखवा तक चल रही सभी तैयारियों का बारीकी से निरीक्षण किया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान श्री पांडेय ने प्रधानमंत्री के स्वागत से लेकर प्रस्थान तक के मिनट टू मिनट कार्यक्रम के लिए सभी प्रबंध तय प्रोटोकॉल और सुरक्षा मानकों का ध्यान रख सुनिश्चित करने की अपेक्षा की। इस मौके पर मुखबा में गंगा मंदिर के दर्शन पूजन तथा हर्षिल में प्रस्तावित कार्यक्रम के दूरदर्शन के माध्यम से लाइव प्रसारण और मीडिया कर्मियों के लिए व्यवस्था के संबंध में चर्चा कर अनेक निर्णय लिए गए। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
सरकार ने राज्य के स्थानीय अनाज मंडुआ की भांति झंगोरा के लिए भी एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य की कार्य योजना पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। देहरादून में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष को प्रभावी रूप से आयोजित करने को लेकर स्टेट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कमेटी की बैठक में ये निर्देश दिए। वोकल फॉर लोकल के विजन को प्रोत्साहित करते हुए मुख्य सचिव ने सहकारिता विभाग को एसएसबी तथा सेना के साथ ही खाद्यान्न, सब्जियों, दूध और मीट की आपूर्ति के संबंध में एमओयू की कार्यवाही को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। मुख्य सचिव ने सीमांत जनपदों के जिलाधिकारियों को बॉर्डर एरिया में खाली कृषि योग्य भूमि पर मिलेट्स की खेती के विस्तार को प्रोत्साहित करने की बात भी कही। श्रीमती रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को राज्य भर में वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष को प्रभावी रूप से मनाए जाने के लिए अधिकाधिक जनमानस को इसके आयोजनों से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिलों में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के तहत आयोजित किए जाने वाले सम्मेलनों, प्रदर्शनी व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की योजना क्रियान्वयन तथा मॉनिटरिंग में धरातल स्तर पर स्थानीय सहकारिता समितियों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। चमोली जिले में जिला प्रशासन क्लस्टर आधारित बागवानी के सपने को साकार कर रहा है। जिले में जिला प्रशासन के निर्देशन में उद्यान विभाग की ओर से क्लस्टर आधारित विकास मॉडल पर लीलियम, मशरूम, कीवी आदि की फसलों का उत्पादन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से काश्तकारों की आर्थिकी को मजबूती मिल रही है। अब क्लस्टर के आधार पर विभाग की ओर से वित्तीय वर्ष 2024-25 में शीतकालीन फल पौध रोपण के तहत जनपद में विभिन्न विकास खंडों में सेब पौधरोपण और उत्पादन के लिए 6 क्लस्टरों का चयन कर फल पौध रोपण कार्य किया गया है। मुख्य कृषि और उद्यान अधिकारी जेपी तिवारी ने बताया कि जिले में 6 क्लस्टरों में पौधरोपण के साथ ही जिला योजना मद से घेरबाड़ सिंचाई टैंक का निर्माण किया गया है। साथ ही विभाग की ओर से बागवानी मिशन और राज्य सेक्टर की निशुल्क फल पौध योजना के माध्यम से काश्तकारों को पौध उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वर्ष 2024-25 में सेब पौधरोपण के अंतर्गत 26 हेक्टेयर में फल पौधरोपण का कार्य किया जा रहा है। इसके अंतर्गत ग्राम सभा ईणा सरकोट में नवाचार के अंतर्गत 2500 पौधे सेब क्लोन रूट आधारित, जिसमें जेरोमाइन, गेलागाला, रेड ब्लॉक आदि प्रजातियां प्रमुख रूप से रोपित की गई हैं, जिससे ग्राम सभा ईड़ा के 35 काश्तकार लाभान्वित हुए हैं। परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण को बड़ी संख्या में डिजिटल माध्यम से देखा गया है। वर्ष 2018 से शुरू हुए इस कार्यक्रम में यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार कार्यक्रम को केवल इंस्टाग्राम पर 30 करोड़ से अधिक बार देखा गया और 1.5 करोड़ से अधिक जुड़ाव मिले हैं। इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा में 10 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी में देश भर के 35 विद्यार्थियों के साथ चर्चा की। इसमें परीक्षा के विभिन्न पहलुओं जैसे तैयारी, दबाव से निपटने और नेतृत्व के बारे में बातचीत शामिल थी। इससे पहले संपन्न कार्यक्रम की 7 कड़ियों में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम और सदगुरु ने कई मुद्दों पर विद्यार्थियों से बात की। वेब्स ट्रेलर मेकिंग प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण खुले हुए हैं। यह प्रतियोगिता महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माताओं को नेटफ्लिक्स की कंटेंट लाइब्रेरी का उपयोग करके आकर्षक ट्रेलर बनाने का अवसर प्रदान करती है। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेब्स में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के हिस्से के रूप में प्रतियोगिता प्रतिभागियों को प्रतिष्ठित दृश्यों को नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च है। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। उत्तराखंड के बजट सत्र की खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, सशक्त विकसित उत्तराखंड प्राथमिकता। अमर उजाला ने लिखा है, राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष का हंगामा, सदन से बहिर्गमन। समाचार पत्र आगे लिखता है, सत्र की अवधि नहीं बढ़ाए जाने पर विपक्ष ने की नारेबाजी। हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है, हंगामे के साथ सत्र का आगाज। यूसीसी के विरोध में 20 को विधानसभा कूच करेगी कांग्रेस। हिंदुस्तान समाचार पत्र की आज की सुर्खी। जनरल टिकटों पर भी होंगे ट्रेनों के नाम। दैनिक जागरण ने इस समाचार को सुर्खी में शामिल किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज राज्यपाल गुरमीत सिंह के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्यपाल का अभिभाषण विकसित उत्तराखंड का रोड मैप है। सरकार ने राज्य के स्थानीय अनाज मंडुआ की तर्ज पर झंगोरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कार्य योजना पर कार्य करने के निर्देश दिए।
और केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 93 करोड़ रुपए से अधिक की पहली किस्त जारी की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।